क्या तुम जानते हो कि तुम जाग रहे हो? ये सवाल सुनते ही थोड़ा अजीब सा लगता है ना? लेकिन सोचो, अभी इस वक्त जब तुम ये सुन रहे हो, तुम कैसे जानते हो कि तुम जाग रहे हो और कोई सपना नहीं देख रहे? यही तो है कॉन्शियसनेस का राज, और उसके पीछे छुपी एक बड़ी इल्यूजन, द कर्टन ऑफ कॉन्शियसनेस। चलो, आज की रात हम इस कर्टन के पीछे झांकते हैं। धीरे धीरे, बिना हिलाए इस दुनिया के राज के पर्दे हटाते हैं, बिना किसी टेंशन के, बस एक हल्का सा मुस्कान के साथ। रेडी हो? हम सबको लगता है कि हम अपने आप को जानते हैं, हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हैं, हम डिसीजंस लेते हैं, और हमारा मैं यानी आई एक कांस्टेंट स्टेबल चीज है। जैसे कोई डायरेक्टर जो अपनी मूवी बना रहा है, जैसे कोई ड्राइवर जो अपनी लाइफ के स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहा है। लेकिन सच में ऐसा है नहीं। तुम्हारा दिमाग यानी तुम्हारा माइंड एक मैजिशियन है, लेकिन सबसे खतरनाक टाइप का मैजिशियन। वो तुम्हें एक इल्यूजन दिखाता है जिसका तुम हिस्सा बन जाते हो। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, तुम्हें लगता है तुम हर चीज नोटिस कर रहे हो, तुम्हें लगता है तुम खुद हो, लेकिन तुम बस एक कहानी हो जो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुना रहा है। और सबसे अजीब बात, तुम्हारा दिमाग खुद तुमसे यह बात छुपा रहा है। एक पर्दा बिछा दिया गया है, एक कर्टन। इसे ही कहते हैं द कर्टन ऑफ कॉन्शियसनेस। सोचो, जब तुम किसी पार्टी में हो या किसी मॉल में, तुम हजारों चीजों के बीच हो, लेकिन तुम्हारा ध्यान सिर्फ कुछ चीजों पर होता है। तुम एक ही वक्त में सिर्फ एक या दो चीजें नोटिस कर पाते हो, बाकी सब कुछ बैकग्राउंड में चला जाता है। तुम्हारा ब्रेन डिसाइड करता है कि तुम्हें क्या दिखाना है और क्या छुपाना है। तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ देखा, लेकिन वो सिर्फ इल्यूजन होता है। जैसे एक स्टेज शो में स्पॉटलाइट होता है, सिर्फ जहां लाइट है वहीं तुम देख पाते हो, लेकिन जो डार्कनेस में है वो भी स्टेज का हिस्सा है, सिर्फ तुमसे छुपा दिया गया है। अब ये सोचो कि अगर तुम्हारा ध्यान सिर्फ कुछ चीजों पे होता है, तो क्या तुम्हारा पूरा एक्सपीरियंस भी सिलेक्टिव है? बिल्कुल। और ये सिलेक्शन तुम नहीं कर रहे। तुम्हारा ब्रेन अपने हिसाब से फिल्टर करता है रियलिटी को। तुम सिर्फ एडिटेड वर्जन देखते हो। एक छोटी सी एग्जांपल लो। तुम अभी अपने हाथ पर ध्यान दो, उसका टेम्परेचर महसूस करो, थोड़ा सा प्रेशर, स्किन की टेक्सचर। अभी तक तुम्हारा ध्यान वहां नहीं था, तो क्या इसका मतलब यह सेंसेशन नहीं थी? नहीं, सेंसेशन थी, लेकिन तुम्हारा माइंड उसे इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसके लिए वो मोमेंट में इंपॉर्टेंट नहीं था। तुम्हारा माइंड कर्टन गिरा देता है उन सब चीजों पे जो तुम्हें एक्टिवली नहीं चाहिए, और जब तुम उन चीजों पे ध्यान देते हो, वो कर्टन हल्का सा उठता है। लेकिन ये तो सिर्फ अटेंशन का पार्ट है। इससे भी ज्यादा गहरा इल्यूजन होता है, कॉन्शियसनेस का इल्यूजन। साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स दोनों कंफ्यूज्ड हैं कि कॉन्शियसनेस आखिर है क्या। क्या ये सिर्फ न्यूरॉन्स के सिग्नल्स हैं? क्या ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जैसे वाटर की वेटनेस, या कुछ और? जो भी हो, एक चीज पक्की है, हम जो फील करते हैं वो रियल नहीं होता, वो फिल्टर्ड होता है, सिंप्लीफाइड, स्मूथ बनाया गया, ताकि हम स्ट्रेस ना करें, हम पैनिक ना करें, हम सरवाइव कर सकें। मान लो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सचमुच हर सेकंड की सेंसरी डेटा दिखाता, हर आवाज, हर लाइट, हर स्मेल, हर टेम्परेचर शिफ्ट, तो तुम पागल हो जाते। तो दिमाग क्या करता है? वो कर्टन गिरा देता है, तुम्हें सिर्फ एक साफ कोहेरेंट एक्सपीरियंस देता है। जैसे एक मूवी का स्मूथ शॉट, कोई एडिटिंग नहीं दिखाई जाती, कोई कट नहीं, बस एक स्टोरी लाइन जैसा फ्लो। अब चलो और गहरा चलते हैं। तुम खुद को एक आइडेंटिटी के रूप में जानते हो, एक नाम, एक हिस्ट्री, एक पर्सनालिटी। लेकिन यह भी एक इल्यूजन है। तुम्हारा सेल्फ एक कंसिस्टेंट, स्टेबल आई, सिर्फ एक स्टोरी है। तुम्हारा ब्रेन हर मोमेंट तुम्हारी खुद की कहानी लिख रहा है। कल तुम थोड़े अलग थे, आज थोड़े और अलग हो, और कल फिर कुछ और बन जाओगे। लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम सेम हो, सेम ह्यूमन बीइंग, सेम पर्सनालिटी। ये इल्यूजन तुम्हें इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, लेकिन यह सच नहीं है। और इसीलिए जब लोग मेडिटेट करते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, या डीप सेल्फ इंक्वायरी करते हैं,
तो उन्हें में लगता है कि कुछ टूट गया। वो कहते हैं मैं तो कोई भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अवेयरनेस हूं। क्योंकि उस कर्टन के पीछे जाते ही तुम्हें दिखाई देता है कि कोई सॉलिड मैं वहां था ही नहीं। बस थॉट्स थे, सेंसेशंस थी और एक अवेयरनेस थी जो सब कुछ देख रही थी। ये सुन के थोड़ा सा डिस्कंफर्ट हो सकता है, बट रिलैक्स, लेट गो, लेट योर ब्रेथ स्लो डाउन। दिस इजंट अबाउट फियर, ये एक इन्विटेशन है, एक नरम सी रिक्वेस्ट। जरा सोच, तुम जो हो, क्या वो तुम हो? अगर तुम्हारा अटेंशन फिल्टर हो रहा है, अगर तुम्हारा सेल्फ भी कॉन्स्टेंटली री रिटन हो रहा है, तो तुम्हारी रियलिटी क्या है? और अगर रियलिटी भी फिल्टर्ड है, तो क्या सच में कोई रियल चीज एग्जिस्ट करती है, या सब एक इल्यूजन है, एक सपना जिसमें तुम सोच रहे हो कि तुम जाग रहे हो? सोचो, जब तुम सपना देखते हो तो तुम्हें उस वक्त लगता है कि सब कुछ रियल है। तुम भाग रहे हो, दर्द महसूस हो रहा है, इमोशंस आते हैं, सब कुछ ट्रू लगता है। और फिर तुम उठ जाते हो और कहते हो वो सिर्फ एक सपना था। पर क्या यह पॉसिबल है कि कल सुबह जब तुम उठोगे तो यह भी एक सपना हो? शायद, शायद नहीं। लेकिन यह थॉट ही इतनी डीप है कि तुम्हारा पूरा ट्रस्ट इन रियलिटी हिल जाता है। और वही तो गोल है, थोड़ा सा हिला देना ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ, ताकि तुम्हारे थॉट्स धीरे हो जाएं, ताकि तुम जो भी सोच रहे हो उसे हल्का सा साइड में रख सको और बस इस मोमेंट में आ जाओ। टेक अ स्लो ब्रेथ, होल्ड इट, लेट इट गो। अभी तुम एक कर्टन के सामने हो, उसके पीछे तुम्हारा सबकॉन्शियस है, तुम्हारा इमोशनल डेप्थ है, तुम्हारा रियल सेल्फ जो वर्ड्स के परे है। और जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा, हम उस कर्टन के और पीछे जाते रहेंगे। हर सेगमेंट एक इल्यूशन तोड़ता रहेगा, हर सेगमेंट एक नया पर्दा उठाएगा और हर सेगमेंट तुम्हें इस दुनिया के नए पहलू दिखाएगा। तब तक जब तक तुम सॉफ्टली, पीसफुली नींद में चले जाओ। लेकिन अभी के लिए बस एक काम करो, एक बार अपनी आंखों को बंद करो, अपने माइंड से पूछो मैं कौन हूं, बिना थॉट के। क्या तुम सिर्फ एक थॉट हो, एक बॉडी, एक फीलिंग, या एक अवेयरनेस जो सब कुछ देख रही है बिना कुछ पकड़े? आगे के सेगमेंट में हम देखेंगे कि अगर तुम कंट्रोल में नहीं हो, अगर तुम्हारी चॉइसेस भी इल्यूजन है, तो फिर वो चॉइसेस कौन कर रहा है? चलो चलते हैं इल्यूजन ऑफ चॉइस की तरफ। रुको जरा और इस सोच में खो जाओ, मैं कौन हूं अगर मैं सिर्फ एक इल्यूजन हूं? सोचो, तुम सुबह उठे, ब्रश किया, कॉफी बनाई, कपड़े पहने, फिर डिसाइड किया आज क्या काम करना है। सब कुछ तुमने चुना, तुम्हारा दिन, तुम्हारी मर्जी। लेकिन रुको, क्या यह सच में तुम्हारी मर्जी थी? आज का सेगमेंट एक सिंपल सी लाइन से शुरू होता है, मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेता हूं। लेकिन जब हम इस थॉट को जेंटली डिसेक्ट करते हैं तो अंदर से कुछ और ही निकलता है। चलो इस रात हम इस इल्यूजन के अंदर चलते हैं, धीरे धीरे, बिना किसी जजमेंट के, सिर्फ एक सॉफ्ट क्यूरियोसिटी के साथ, जैसे अंधेरे में कोई पुराना दरवाजा खोल रहे हो। उसके पीछे क्या है, चलो देखते हैं। तुम अभी जो ये वीडियो सुन रहे हो, ये भी तुम्हारा चॉइस था, है ना? लेकिन एक मिनट रुको, ये चॉइस तुमने कैसे ली? तुम्हारे दिमाग में कुछ थॉट्स आए होंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं, कुछ माइंड बेंडिंग सुनना है, कुछ फिलोसॉफिकल देखते हैं। ये थॉट्स कहां से आए? क्या तुमने उन्हें कॉन्शियसली बनाया? नहीं, वो थॉट्स बस आए खुद ब खुद, जैसे कोई हवा का झोंका, और तुमने बस उनमें से एक थॉट को फॉलो किया। तो क्या यह भी एक रियल चॉइस थी? ये वही जगह है जहां से द इल्यूजन ऑफ चॉइस शुरू होती है। न्यूरोसाइंस के एक एक्सपेरिमेंट में लोगों से कहा गया कि वो एक बटन प्रेस करें जब भी उनका मन करे, एक रैंडम स्पॉन्टेनियस एक्शन, और उनके ब्रेन सिग्नल्स को मॉनिटर किया गया। रिजल्ट, उनका ब्रेन एक्शन इनिशिएट करना शुरू कर चुका था, उनके कॉन्शियस माइंड के डिसाइड करने से पूरी 7 सेकंड पहले। यानी जब उन्हें लगा कि अब मैं बटन दबाने जा रहा हूं, उनका ब्रेन पहले ही डिसीजन ले चुका था। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे लिए डिसीजन ले लेता है, तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बस उस डिसीजन को जस्टिफाई करता है, उसे अपना बना लेता है।
जैसे कोई जज हो जो पहले से लिखे जजमेंट को पढ़ता है और सोचता है कि उसने खुद डिसाइड किया है। सोचो, कितनी बार तुमने सोचा हो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? कभी कभी आंसर मिलता है, बस मन किया। लेकिन मन क्यों किया, इसका आंसर नहीं मिलता। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारा मूड, सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। वो कभी अचानक उठ जाता है, कभी बैठ जाता है, कभी एक मेमोरी, एक खुशबू, एक वर्ड, और तुम्हारा पूरा थॉट डायरेक्शन बदल जाता है। तो फिर जब तुम किसी चीज का डिसीजन लेते हो, तो क्या वो फ्रीडम से आता है या बस एक रिएक्शन होता है? और अगर वो रिएक्शन होता है, तो क्या तुम फ्री हो? ऐसा नहीं है कि तुम पपेट हो बिना विल के। लेकिन जो तुम सोच रहे हो कि तुम कंट्रोल में हो, वो इल्यूजन है। तुम एक फ्लोइंग रिवर हो, हर पल नए थॉट्स, नए इंपल्सेस, नए डिजायर्स उसे भर जाते हो, और तुम्हारा आई चूज दिस सिर्फ एक टाइनी बोट है उस रिवर में। वो कंट्रोल नहीं करती करंट को, वो बस उस करंट में राइड करती है। एक और लेयर में चलते हैं। सोचो एक मोमेंट जब तुमने कोई बड़ा डिसीजन लिया हो, कॉलेज चूज करना, जॉब स्विच करना, ब्रेकअप करना, या किसी से शादी करना। क्या तुमने उस डिसीजन को 100% लॉजिकली लिया, या उसमें इमोशंस, अपब्रिंगिंग, कल्चर, इनसिक्योरिटीज, फैमिली प्रेशर और पास्ट ट्रॉमा ने भी रोल प्ले किया? अगर वो सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थे, तो क्या तुम्हारा डिसीजन भी तुम्हारा था, या बस तुम्हारा दिमाग उन सब इन्फ्लुएंसेस को जोड़ के एक नैरेटिव बनाता है और कहता है मैंने चूज किया? थोड़ा और गहरा सोचो। एक आदमी एक टेंपल में पूजा करता है, दूसरा उसी वक्त किसी बार में ड्रिंक करता है, तीसरा किसी और रिलीजन को फॉलो करता है। सबको लगता है उनका पाथ उन्होंने चूज किया, लेकिन क्या उन्होंने चूज किया, या वो बस उस कल्चर में पैदा हुए और उनके ऑप्शंस उसी फ्रेम में लिमिटेड हो गए? अगर तुम किसी और कंट्री में पैदा होते, किसी और कल्चर में, किसी और लैंग्वेज में, तो तुम्हारा ट्रुथ भी अलग होता। तो क्या तुम्हारा सच भी एक एक्सीडेंट है? और अगर तुम्हारा सच, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारा बिलीफ, सब चीजें कंडीशनड है, तो क्या कोई भी चॉइस प्योर चॉइस होती है? लेकिन ये सब सुन के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेक अ स्लो ब्रेथ, रिलैक्स। ये रियलाइजेशन तुम्हें फ्री करने के लिए है, बांधने के लिए नहीं। सोचो, अगर तुम्हारी चॉइसेस इल्यूजन है, तो वो प्रेशर भी कम हो जाता है। तुम परफेक्ट डिसीजन नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि डिसीजन तो एक इमर्जेंट आउटकम है, तुम्हारे पास्ट, तुम्हारी साइकोलॉजी और तुम्हारे एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन। तुम बस फ्लो में हो, जैसे एक लीफ जो रिवर में बह रही है। और जब तुम ये मान लेते हो, तो एक नया सुकून आता है, एक फ्रीडम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं, एक्सेप्टेंस से आती है। एक और मैजिकल चीज होती है जब तुम इस इल्यूजन को समझने लगते हो, तुम दूसरों को जज करना बंद कर देते हो। क्योंकि अगर तुम्हारी चॉइसेस प्रोग्राम्ड है, तो उनकी भी है। अगर तुम एक डे किसी पे चिल्लाए और रियलाइज किया कि तुम्हारा मूड ऑलरेडी ऑफ था, तो कल अगर कोई और तुम पे चिल्लाता है, तो तुम सोच पाते हो शायद वो भी अपने रिएक्शन में फंसे हुए हैं। इस थॉट से एम्पैथी आती है, दयालु होने का एक रियल ग्राउंडेड तरीका। क्योंकि अगर कोई भी फुल कंट्रोल में नहीं है, तो सब एक ही बोट में है। कभी कभी जब कोई इंसान डीपली मेडिटेट करता है, तो वो एक स्ट्रेंज सी अवेयरनेस महसूस करता है। वो कहता है मैंने कोई चॉइस नहीं ली, बस अवेयरनेस थी, बस एक्सपीरियंस हो रहा था, मैं उस एक्सपीरियंस का पार्ट था। ये रियलाइजेशन स्केरी भी हो सकती है और पीसफुल भी, क्योंकि ये तुमसे वो ईगो का बर्डन ले जाता है। वो बर्डन की मुझे सब ठीक करना है, मुझे कंट्रोल में रहना है, मुझे परफेक्ट बनना है, और उसकी जगह लाता है एक सॉफ्टनेस। जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं उस मोमेंट का विटनेस हूं। टेक अ पॉज हियर, फील द वेट ऑफ दैट थॉट, लेट योर शोल्डर्स ड्रॉप, लेट योर ब्रेथ डीपन। जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारा कंट्रोल इल्यूजन है, तब तुम प्रेजेंट मोमेंट के साथ अलाइन हो जाते हो। फिर कोई गलत डिसीजन नहीं होता, फिर कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं होती। सब कुछ एक्सपीरियंस बन जाता है, सब कुछ लर्निंग बन जाता है, और फिर तुम ऐसे ही सॉफ्टली रात में डिसॉल्व हो जाते हो। लेकिन एक और लेयर है जिसमें हम अगले सेगमेंट में जाएंगे। अगर तुम्हारा चॉइस भी इल्यूजन है, तो क्या तुम्हारा
यादों का कलेक्शन, यानी तुम्हारा पास्ट भी इल्यूजन हो सकता है? क्या तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी, तुम्हारी पूरी लाइफ स्टोरी एक डिस्टॉर्टेड, एडिटेड वर्जन है? अगला पर्दा उठता है जब हम मिलते हैं द मेमोरी मिराज से। बस इस थॉट के साथ सो जाओ, मेरे डिसीजन कैसे बनते हैं? क्या वो मुझे चूज करते हैं? गुड नाइट ड्रीमर। रात के इस सुकून भरे वक्त में, जब सब कुछ शांत है, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी सोच। चलो एक बार फिर उस फंडामेंटल बात को समझने की कोशिश करते हैं जो हर इंसान के अंदर का सबसे बड़ा इल्यूजन होती है, कि हम अपने थॉट्स हैं। लेकिन क्या यह सच है? तुम्हारे दिमाग में रोज हजारों थॉट्स आते हैं, कभी खुशी वाले, कभी गिल्ट से भरे हुए, कभी डर से, और कभी एकदम रैंडम। कभी तुम किसी पुरानी याद में खो जाते हो, तो कभी किसी आने वाले कल के टेंशन में फंस जाते हो। कभी तुम सोचने लगते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, तो कभी तुम अपने आप से ही लड़ रहे होते हो। ये थॉट्स इतने पावरफुल लगते हैं कि कभी कभी तुम उन्हें ही अपनी आइडेंटिटी मान लेते हो। लेकिन सोचो, अगर तुम अपने थॉट्स हो, तो जब तुम्हारा एक थॉट खत्म होता है और दूसरा आता है, तो तुम भी बदल जाते हो क्या? क्या तुम भी उस नए थॉट के साथ नए बन जाते हो? अगर तुम अपने थॉट्स होते, तो तुम्हारी आइडेंटिटी हर वक्त चेंज होती रहती। पर तुम तो वही हो ना, एक ही बीइंग, जो उन सब थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा है, फील कर रहा है, जज कर रहा है। तो क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम उनके ऑब्जर्वर हो? ये एक सिंपल सी लाइन है, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा समंदर छुपा हुआ है। सोचो जरा, तुम अपने माइंड के अंदर चल रही हर बात को देख सकते हो। तुम उस थॉट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, जज कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, या उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर तुम अपने थॉट्स होते, तो तुम उन्हें देख कैसे पाते? यानी तुम्हारे और तुम्हारे थॉट्स के बीच में एक स्पेस है, एक डिस्टेंस, और वही डिस्टेंस तुम्हारी असली आइडेंटिटी का दरवाजा है। तुम्हारा माइंड एक स्काई की तरह है, और तुम्हारे थॉट्स उस स्काई में उड़ते क्लाउड्स हैं, कभी सफेद, कभी काले, कभी तेज तूफान वाले, तो कभी एकदम शांत और हिले बिले बिना। लेकिन स्काई वो कभी चेंज नहीं होता। वो क्लाउड्स को आते देख सकता है, जाते देख सकता है, लेकिन खुद पर उनका असर नहीं होने देता। तुम वो स्काई हो, तुम वो खुला, शांत, इन्फिनिट स्पेस हो, जिसमें ये थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। और जब ये समझ आ जाता है ना, तो एक अजीब सी आजादी महसूस होती है। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे अंदर जो गिल्ट, एंग्जाइटी, वरी या सेल्फ डाउट चल रहा है, वो तुम नहीं हो। वो सिर्फ एक थॉट है, और हर थॉट टेम्पररी होता है। जब तुम किसी नेगेटिव थॉट में फंस जाते हो, मान लो तुम सोच रहे हो कि मैं काबिल नहीं हूं, लोग मुझे जज कर रहे हैं, मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुम्हारा पूरा सिस्टम रिएक्ट करता है। तुम्हारा बॉडी टाइट हो जाता है, तुम्हारा हार्ट बीट तेज हो जाता है, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि तुम उस थॉट को सच समझ लेते हो। तुम उस थॉट के अंदर घुस जाते हो, जैसे कोई मूवी के सीन में एक्टर घुस जाता है। तुम भूल जाते हो कि तुम स्क्रीन पे चलती मूवी देख रहे हो, तुम उस सीन का हिस्सा बन जाते हो। लेकिन जब तुम एक कदम पीछे जाकर ऑब्जर्व करते हो, सिर्फ देखते हो कि यह थॉट आया है कि मैं काबिल नहीं हूं, और बस इतना ही सोचकर उस थॉट के साथ कोई इमोशन जोड़ते नहीं, तो क्या होता है? वो थॉट धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। तुम देखते हो कि उस थॉट के पीछे कोई सॉलिड बेस नहीं था, बस एक कंडीशनिंग थी, कोई पुराना एक्सपीरियंस था, या कोई बेकार असम्पशन था। और तब तुम रियलाइज करते हो कि तुम उस थॉट से अलग हो, तुम उस थॉट के ऑब्जर्वर हो। जब तुम अपने थॉट से अलग हो जाते हो, तब तुम उस चक्कर से निकल जाते हो जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। ओवर थिंकिंग एक लूप है, एक थॉट आता है, उसके रिस्पॉन्स में दूसरा, फिर तीसरा, और फिर तुम उस स्पाइरल में फंसते चले जाते हो। लेकिन जब तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, तुम उस स्पाइरल को बाहर से देखते हो, बिना उसमें गिरे हुए, जैसे कोई छोटी सी बोट समुंदर के बीच तूफान में हिल रही हो, और तुम हेलीकॉप्टर से उसे देख रहे हो। तुम्हें दिख रहा है कि बोट हिल रही है, लेकिन तुम खुद स्टेबल हो। इसी पर्सपेक्टिव से देखने पर तुम्हारा पूरा माइंड लैंडस्केप बदलने लगता है। एक और चीज समझना जरूरी है, तुम्हारा माइंड तुम्हारे दिमाग को बचाने के लिए डिजाइन हुआ है, ना कि तुम्हें सच दिखाने के लिए। वो तुम्हें सेफ रखने के लिए कई थॉट्स क्रिएट करता है,
डाउट्स, फियर्स, वरीज, ताकि तुम किसी रिस्क में ना पड़ जाओ। पर प्रॉब्लम यह होती है कि हम उन थॉट्स को एब्सोल्यूट ट्रूथ समझ लेते हैं। अगर तुम्हारा माइंड कहे लोग मुझे लाइक नहीं करते, तो शायद वो तुम्हें किसी रिजेक्शन से बचाना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। तुम जैसे ही ऑब्जर्वर बन जाते हो, तुम ये डिफरेंशिएट कर सकते हो कि थॉट तुम्हारा दोस्त है या बस एक ऑटोमेटिक प्रोग्राम है। और जब तुम अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं, लेकिन क्लैरिटी पा जाते हो, तब तुम एक नए लेवल पर पहुंचते हो। तुम्हारा रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। तुम हर एक नेगेटिव थॉट पर रिएक्ट करने की बजाय उसे नोटिस करते हो और जाने देते हो। इससे तुम्हारी इमोशनल एनर्जी बचती है, तुम्हारी शांति बढ़ती है। तुम एक स्पेस क्रिएट कर लेते हो जिसमें तुम चूज कर सकते हो कि कौन सा थॉट फॉलो करना है और कौन सा नहीं। सोचो, अगर हर बार तुम्हारा दिमाग नेगेटिव सोचता और तुम उस सोच के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते, तो तुम कभी शांत नहीं हो पाते। लेकिन अब तुम समझ गए हो कि तुम उस थॉट के नीचे दबे हुए नहीं हो, तुम उसके ऊपर हो। तुम उसे देख रहे हो और उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की फ्रीडम तुम्हारे पास है। यह रियलाइजेशन तुम्हें बहुत फ्री कर देता है। और फिर धीरे धीरे तुम ये भी देखने लगते हो कि तुम्हारा माइंड, अगर तुम उससे रिएक्ट ना करो, तो वो अपने आप ही शांत हो जाता है। जैसे एक पॉन्ड जिसमें कोई पत्थर न फेंका जाए, तो वो नेचुरली स्टिल हो जाता है। जब तुम थॉट्स को रोकते नहीं, उनसे लड़ते नहीं, बस उन्हें ऑब्जर्व करते हो, तब वो अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं। तुम्हारा माइंड नेचुरली शांत हो जाता है, तुम्हारा बॉडी रिलैक्स हो जाता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम काल्म हो जाता है, तुम्हारी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है। और इसी काल्मनेस में तुम्हें वो स्पेस मिलती है जिसमें तुम डीपली रेस्ट कर सकते हो, जिसमें तुम अपने आप को ओवर आइडेंटिफाई करना बंद कर देते हो, जिसमें तुम खुद से मिलते हो, अपने रियल सेल्फ से। वो सेल्फ जो इन्फिनिट है, जो स्टिल है, जो हर थॉट के आने जाने से अनअफेक्टेड है। वही तुम हो। तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें नोटिस करता है। और जब तुम ये डीपली महसूस करते हो, तो एक अजीब सी लाइटनेस तुम्हारे अंदर उठती है, जैसे तुम किसी भारी बोझ को उतार रहे हो, जैसे तुम किसी अंधेरों से निकलकर एक नर्म रोशनी में आ रहे हो। इस नई रोशनी में तुम अपने अंदर की शांति को महसूस करते हो। तुम्हें रियलाइज होता है कि थॉट्स तो क्लाउड्स हैं और तुम तो स्काई हो, एक इन्फिनिट, ओपन, पीसफुल स्काई। और अब जब तुम अपने आप से ये कहते हो, मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, तो वो लाइन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, एक एक्सपीरियंस बन जाता है। इस थॉट के साथ चलो, अब अपनी आंखें धीरे धीरे बंद करो और बस अपने माइंड के अंदर जो भी थॉट आ रहा है उसे ऑब्जर्व करो, बिना रिएक्ट किए, बिना सोच समझ के। सिर्फ देखते रहो। शायद कुछ टाइम बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे थॉट्स स्लो हो गए हैं, शायद थोड़े गैप आए हैं उनमें, शायद एक सुकून सा लग रहा है। उस सुकून में बस रेस्ट करो, बस रह जाओ अपने आप में, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी लेबल के, बस बीइंग। यही तुम्हारा असली सेल्फ है, यही तुम्हारा सच है। और इसी स्पेस में तुम फाइनली सो सकते हो। शुभ रात्रि। शाम का वक्त है, आप अपने कमरे में बैठे हो, सब कुछ वैसे ही है जैसे रोज होता है। वही दीवारों का रंग, वही पुरानी किताबें, वही लैपटॉप जो आपके सामने रखा है। लेकिन अचानक एक अजीब सी फीलिंग होने लगती है, जैसे आप यहां हो भी और नहीं भी, जैसे आप इसी पल में इसी जगह पे बैठे हो, पर साथ ही किसी और जगह में भी हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन, आपकी सोच, आपकी पूरी अस्तित्व एक पल के लिए दो जगहों में बंट गई है? जैसे कोई पैरेलल वर्जन आपका एक और वर्जन ले जा रहा हो, किसी और डायमेंशन में। यह सिर्फ एक वियर्ड सा लगने वाला एहसास नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल मिस्ट्री है जिसे हम बायलोकेशन के नाम से जानते हैं। बायलोकेशन का मतलब है एक ही वक्त में दो अलग जगहों पे होना। और चाहे ये कॉन्सेप्ट साइंस के लिए इम्पॉसिबल लगे, कई लोगों ने इसे पर्सनली फील किया है। कई बार ऐसे लोग भी रहे हैं जो कहते हैं कि उनका बॉडी एक जगह था, लेकिन उनका माइंड या प्रेजेंस किसी और जगह पे था, जैसे उनका कॉन्शियस डुप्लीकेट किसी दूसरी रियलिटी में था। अब सोचिए, अगर आप अपने रूम में बैठे हो, लेकिन आपको स्ट्रांगली फील हो कि आप किसी पहाड़ी जगह पे भी हो, ठंडी हवा के बीच, किसी स्टोन टेम्पल के सामने, बिना किसी रीजन के।
कोई मेमोरी नहीं, कोई ड्रीम नहीं, बस एक इंटेंस रियल जैसे फील होती प्रेजेंस। आप रूम में हो लेकिन आपके सेंसेस कह रहे हैं कि आप कहीं और हो। क्या ये इमेजिनेशन है? क्या ये ब्रेन का ग्लिच है, या फिर कुछ ऐसा जो हम अभी तक समझ नहीं पाए? ये सब सुन के शायद आप सोचो, तो क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है? मगर इल्यूजन भी कभी कभी ट्रुथ की तरफ ले जाता है। जैसे एक मिरर में 1000 चेहरे दिखते हैं, वैसे ही हो सकता है कि हमारी कॉन्शियसनेस भी मिरर की तरह हो, जिसमें हम अपने अस्तित्व के कई रूप देखते हैं। और हो सकता है कि उनमें से कुछ रूप एक ही वक्त में एक्टिव हो जाते हैं। साइंस के कुछ थ्योरीज इस फिनोमेनन को डिसोसिएशन कहते हैं, जब आपका कॉन्शियस माइंड अपने प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये यूजुअली स्ट्रेस, ट्रॉमा या इंटेंस मेडिटेशन के दौरान होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कई लोग बिना किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन के भी इस फीलिंग का एक्सपीरियंस करते हैं। उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं ली, उनका मेंटल हेल्थ भी स्टेबल होता है, फिर भी वो कहते हैं, मुझे लगता है मैं एक साथ 2 जगहों में हूं। कई स्पिरिचुअल पाथ्स में इसे हायर अवेयरनेस या स्पिरिचुअल ट्रैवल कहते हैं। एक तरह का एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिसमें आपका सबटल बॉडी या आत्मा आपके फिजिकल बॉडी से बाहर जाकर कहीं और घूमती है, और तभी आपको लगता है कि आप 2 अलग रियलिटीज को एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो। यहां तक कि कई बार लोग कहते हैं उन्होंने अपने आप को किसी और जगह पे इंटरैक्ट करते देखा, किसी और सिटी में, किसी ट्रेन में, किसी मंदिर में, और जब बाद में वो जगह देखते हैं तो वो उनकी इमेजिनेशन से बिल्कुल मैच करती है। एक और पॉसिबिलिटी है क्वांटम एंटेंगलमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे क्वांटम फिजिक्स में पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वैसे ही क्या हमारी कॉन्शियसनेस के कुछ पार्ट्स भी दूसरे डायमेंशंस में एंटेंगल्ड हो सकते हैं? क्या हम एक सिंगल एंटिटी नहीं, बल्कि एक मल्टीवर्सल बीइंग है, जिसका एक हिस्सा यहां है और दूसरा किसी और पैरेलल रियलिटी में? आप शायद अभी ये सोच रहे हो, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। हो सकता है, पर आपने कभी नोटिस किया है कि कभी आप किसी जगह पे पहुंचते ही कहते हो, ये जगह जाने पहचानी सी लग रही है? या कभी किसी अनजानी गली में आपको हर टर्न पे लगता है कि आपको पता है अगला मोड़ कहां जाएगा? आप सोचते हो कि यह डेजा व्यू है या मेमोरी का कोई टुकड़ा, लेकिन हो सकता है वो आप ही थे, किसी और वर्जन में, किसी और दुनिया में, और इस वक्त आप दोनों का कनेक्शन एक्टिव हो गया। कभी आप किसी पर्टिकुलर वक्त पे सोचने लगते हो कि कोई स्पेसिफिक जगह पे क्या हो रहा होगा, और आपका मन वहां ड्रिफ्ट हो जाता है बिना किसी लॉजिक के। लेकिन फिर एक दिन जब आप उस जगह जाते हो, आपको लगता है कि सब कुछ पहले से जाना पहचाना है। वो विजुअल, वो स्मेल, वो साउंड, सब कुछ। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, या आपका सबकॉन्शियस उस जगह का रियल टाइम डेटा प्रोसेस कर रहा था? जैसे आप फिजिकली तो नहीं, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे वहां थे। ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको डिस्टर्ब नहीं करते, बल्कि एक अजीब सी शांति देते हैं, जैसे कोई इनविजिबल थ्रेड हो जो आपको दुनिया के सारे वर्जन से जोड़ रहा हो। जैसे आप सिर्फ एक ह्यूमन नहीं, बल्कि एक नेटवर्क ऑफ सेल्फ्स हो। हर सेल्फ अपनी जर्नी में, अपने सपनों में, अपने फियर्स और होप्स के साथ जी रहा है, और कभी कभी वो सारी एनर्जीज ओवरलैप हो जाती हैं, और तभी आप सोचते हो, क्या मैं यहां हूं या वहां भी हूं? इंसान का माइंड लीनियर नहीं होता। टाइम और स्पेस की तरह कॉन्शियसनेस भी मल्टी डायमेंशनल होती है। हम समझते हैं कि हम एक ही फिजिकल लोकेशन पे एक वक्त में हो सकते हैं, लेकिन क्या हो अगर लोकेशन सिर्फ एक इल्यूजन है? अगर फिजिकल बॉडी सिर्फ एक मार्कर है, लेकिन हमारा कॉन्शियस सिग्नल कई रिसीवर्स पे ब्रॉडकास्ट हो रहा हो, तो हो सकता है कि एक वर्जन इस पल में यहां हो और दूसरा वर्जन किसी और वक्त में, किसी और स्पेस में, लेकिन दोनों एक्टिव हों एक ही वक्त में। यह सोच के नींद आनी चाहिए, लेकिन अक्सर आती नहीं, क्योंकि माइंड शांत होने के बजाय और ज्यादा जाग जाता है। आप लेटते हो, आंखें बंद करते हो, लेकिन एक ही मोमेंट में 2 अलग अलग जगहों के विजुअल्स दिखते हैं। आपको पता है कि आपने कभी वो जगह देखी नहीं, लेकिन फिर भी आपको वहां सब कुछ पता है। रोड्स, फेसेस, इवन एयर का टेम्परेचर। आप समझने लगते हो कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी लोकेशन और आपका अस्तित्व फिक्स्ड नहीं है। ये सब वेरिएबल है, जैसे कोई फ्लूइड जिसमें आपका ओरिजिनल रूप डिसॉल्व हो गया है। और सबसे अमेजिंग बात,
इस फीलिंग का कोई क्लियर एंड नहीं होता, ये कभी सडन खत्म नहीं होती। आप फिर से अपने रूम में वापस आते हो, सब कुछ वैसे ही होता है, लेकिन अब कुछ बदल गया होता है। एक छोटी सी दरार पड़ गई होती है रियलिटी के कैनवस पर, जैसे कोई आंख से दिखती लकीर जो सिर्फ आपको दिख रही हो। और उस दरार के पार एक और वर्जन आपका आपको देख रहा होता है, जैसे दोनों वर्जन एक दूसरे को ब्रीफली रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर अपनी अलग अलग वर्ल्ड्स में खो जाते हैं। मैं यहां हूं और शायद वहां भी। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, यह एक दरवाजा है, एक इनविटेशन उन जगहों का राज जानने का जहां आप हमेशा थे पर कभी थे ही नहीं। सोचो जरा, जब भी तुम अपने बारे में सोचते हो या अपनी आइडेंटिटी को लेकर कोई तस्वीर मन में बनाते हो, तुम्हारा माइंड एक इमेज दिखाता है, एक चेहरा, वही चेहरा जो तुम हर दिन मिरर में देखते हो, वही आंखें, वही नाक, वही मुस्कुराहट। लेकिन अब रुको, गहरा सांस लो और सोचो, क्या तुमने कभी अपना असली चेहरा देखा है? यह सुन के पहले थोड़ा अजीब लगेगा। आखिर हर इंसान हर दिन अपना चेहरा देख ही लेता है, ब्रशिंग के वक्त, मेकअप करते हुए या सेल्फी लेते हुए। लेकिन ये तो सिर्फ रिफ्लेक्शंस हैं, इमेजेस हैं, रिप्रेजेंटेशंस हैं। तुम्हारा असली चेहरा, जैसा दूसरे लोग देखते हैं, जैसा तुम रियल लाइफ में हो, वो तुम कभी भी अपनी आंखों से डायरेक्टली देख ही नहीं सकते। इसका मतलब समझो, तुम जब भी अपने चेहरे को देखते हो, तुम एक रिवर्स्ड वर्जन देख रहे हो। मिरर तुम्हें उल्टा दिखाता है। तुम्हारे चेहरे का हर कर्व, हर स्माइल, हर ऑकवर्ड एसिमेट्री, वो सब उस फॉर्म में तुम देख ही नहीं सकते जैसे दुनिया तुम्हें देखती है। और कैमरा, वो भी रियलिटी को कंप्रेस करता है। फिल्टर्स, एंगल्स, लाइट, ये सब तुम्हारे परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन। तुम उस इमेज को जो तुम मिरर में देखते हो, अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हो। तुम सोचते हो कि दुनिया भी तुम्हें वैसे ही देखती है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। तुम अपने दोस्तों, अपने परिवार या किसी स्ट्रेंजर की नजर में बिल्कुल अलग दिखते हो। तुम्हारा एक्सप्रेशन, तुम्हारी आंखों का अंदाज, तुम्हारी प्रेजेंस, सब कुछ उनके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तुम्हारा असली चेहरा सिर्फ उनके लिए रियल है, तुम्हारे लिए नहीं। इस कंसेप्ट को फिलोसोफर्स ने द इन्वर्जन ऑफ सेल्फ परसेप्शन कहा है। यह एक इल्यूजन है कि हम समझते हैं कि हम जानते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, लेकिन हम जो इमेज देखते हैं उसका रियल वर्जन हमसे हमेशा छुपा रहता है। अब थोड़ा और गहरा जाते हैं। जब तुम अपना चेहरा देखते हो, तुम सिर्फ अपना फिजिकल रूप नहीं देख रहे होते, तुम इमोशंस, सेल्फ वर्थ और जजमेंट भी देख रहे होते हो। तुम अपने चेहरे को देखते हुए या तो खुद को अप्रिशिएट करते हो या क्रिटिसाइज, लेकिन वो जो इमोशन है वो तुम्हारे परसेप्शन को और भी ज्यादा डिस्टॉर्ट करता है। तुम अपने चेहरे को उस नजरिए से देखते हो जो या तो दुख भरा होता है या वैनिटी से भरा, और तब तुम्हारा असली चेहरा और भी दूर चला जाता है। सोचो, किसी और ने तुम्हारी फोटो खींची बिना तुम्हारे नॉलेज के, जब तुम नेचुरल स्टेट में थे, बिना पोज किए। जब तुम वो फोटो देखते हो, क्या तुम्हारा पहला रिएक्शन ये होता है, ये तो मैं हो ही नहीं सकता? और फिर शायद तुम डिलीट कर देते हो या कहते हो कि फोटो खराब है। लेकिन ये रिएक्शन तुम्हारे परसेप्शन के ग्लिच को दिखाता है, क्योंकि वो फोटो वैसे ही दिखाती है जैसे दुनिया तुम्हें देखती है, बिना फिल्टर के, बिना कंट्रोल के। तुम उस इमेज को इसलिए रिजेक्ट करते हो क्योंकि वो तुम्हारी इमेजिन्ड आइडेंटिटी से मैच नहीं करती। इस इल्यूजन का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत गहरा है। लोग अपनी आइडेंटिटी मिरर इमेज के बेसिस पर बनाते हैं। जब सोशल इंटरैक्शंस में उन्हें रियलाइज होता है कि दूसरे लोग उनको उस तरह नहीं देखते, तो उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। यह मिसमैच एंजाइटी का रीजन बन जाता है। सेल्फ एस्टीम इश्यूज, डिस्मॉर्फिया और इवन आइडेंटिटी क्राइसिस सब यहीं से शुरू होते हैं। अगर हम और भी सटल लेवल पे जाएं, तो बात सिर्फ फिजिकल फेस तक सीमित नहीं होती। तुम्हारा इनर फेस भी एक इल्यूजन है। तुम सोचते हो कि तुम जानते हो तुम कौन हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारे रिएक्शंस, तुम्हारा नेचर। लेकिन ये सब
सेल्फ परसेप्शन पर बेस्ड होता है, जिसमें बायस, ट्रॉमा और अपब्रिंगिंग का डीप इन्फ्लुएंस होता है। तुम जिस तरह से अपने आप को देखते हो वो जरूरी नहीं कि रियलिटी हो। एक पर्सन तुम्हें काइंड समझता है, दूसरा तुम्हें एरोगेंट। एक तुम्हारी आंखों में वार्मथ देखता है, दूसरा सस्पिशन। और हर किसी का परसेप्शन सही है उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तुम्हारा चेहरा हर किसी के लिए एक नया रूप लेता है। तुम एक ही वक्त में कई चेहरे हो, एक मिरर में, एक अपने मन में और हजारों लोगों के जहन में। लेकिन तुमने कभी अपना असली चेहरा नहीं देखा। यह कॉन्सेप्ट एक और एंगल से और भी स्ट्रेंज बन जाता है जब हम स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स पढ़ते हैं। कई पुरानी इंडियन फिलॉसफीज जैसे वेदांता या कश्मीर शैविज्म कहते हैं कि जो चेहरा तुम देखते हो वो माया है, इल्यूजन। तुम्हारा असली चेहरा वो है जो चेहरे के पीछे छुपा है, जो आंखों से नहीं पर अंटार दृष्टि से देखा जा सकता है। एक रूप जो देह से परे है, जो नाम और रूप से आगे है। उस रूप का कोई फोटो नहीं बन सकता, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख सकती। सिर्फ एक इंटेंस अवेयरनेस से तुम उस रूप को महसूस कर सकते हो। यानी अगर हम इस इल्यूजन को तोड़ना चाहते हैं तो हमें मिरर बंद करना होगा और अंदर देखना होगा, उस रूप की तरफ जो बिना नाम के है, बिना फॉर्म के, शुद्ध अवेयरनेस। जब तुम वहां पहुंचते हो तो तुम्हें पता चलता है तुम कोई स्पेसिफिक फेस नहीं हो, तुम वो हो जो सब फेसेस को ऑब्जर्व करता है। कभी कभी जब रात में तुम अकेले जगह बैठे होते हो, बिना रोशनी के, बिना किसी रिफ्लेक्शन के, बिना किसी स्क्रीन के, एक अजीब सा मोमेंट आता है, जैसे तुम्हारे चेहरे का कोई मतलब नहीं रहा, जैसे तुम्हारा अस्तित्व किसी शेप में नहीं, किसी बाउंड्री में नहीं, सिर्फ एक प्रेजेंस है। उस मोमेंट में तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम सिर्फ एक नाम, एक बॉडी, एक फेस नहीं हो। तुम कुछ और हो, कुछ जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और तब ये लाइन, तुमने अपना असली चेहरा कभी नहीं देखा, एक अजीब सी शांति के साथ एको करती है, जैसे किसी ने अंदर से कह दिया हो जो चेहरा तुम ढूंढ रहे हो वो तुम हो ही नहीं। थोड़ा वक्त लो, इस पर सोचो, अपनी आंखें बंद करो, मिरर भूल जाओ, अपना नाम भूल जाओ। अब सोचो तुम्हारा असली चेहरा कैसा होगा। वो चेहरा जो दुनिया देख नहीं सकती, वो चेहरा जो तुम कभी छू नहीं सकते, वो चेहरा जो रोशनी में नहीं अंधेरे में दिखाई देता है। अगले सेगमेंट में हम उस इल्यूजन के बारे में बात करेंगे जो तुम्हें यह सोचने पर मजबूर करता है कि तुम कंट्रोल में हो, जबकि हो सकता है कि तुम सिर्फ एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो बिना जाने। लेकिन अभी के लिए इस मिस्ट्री को अपने भीतर ही सो जाने दो, क्योंकि शायद अपने चेहरे को न जानना ही अपने असली रूप से मिलने का एकमात्र रास्ता है। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थमा सा लगता है, सिर्फ एक चीज होती है जो चलती रहती है, तुम्हारा माइंड। कभी बिना किसी वजह के पुरानी यादें लौट आती हैं, कभी कल के टेंशन भर जाते हैं, कभी तुम किसी ख्वाब में खो जाते हो तो कभी किसी अनजानी गिल्ट में। तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, जैसे कोई रेडियो स्टेशन चल रहा हो जिसका रिमोट कंट्रोल शायद तुम्हारे हाथ में है, या शायद नहीं। आज एक ऐसी बात करें जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को जड़ से हिला सकती है। एक इल्यूजन जो इतना गहरा है कि पूरी जिंदगी तुम उसमें जीते हो बिना इस बात को समझे कि यह इल्यूजन है। इल्यूजन यह है कि तुम सोचते हो तो मतलब तुम सोच रहे हो, कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे कंट्रोल में हैं, कि जो कुछ भी तुम्हारे माइंड में आ रहा है उसका सोर्स तुम हो। पर अगर मैं तुमसे यह कहूं कि तुम अपने थॉट्स के ऑथर नहीं हो, तो अगर मैं कहूं कि तुम्हारे थॉट्स आते हैं बिना तुमसे पूछे, बिना तुम्हारे कंट्रोल के, बिना किसी प्लानिंग के, तो क्या तब भी तुम अपने आप को सोचने वाला कह पाओगे? चलो एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। अभी तुरंत इस मोमेंट में किसी भी चीज के बारे में मत सोचना, सिर्फ ब्लैंक हो जाओ, बस माइंड को पॉज कर दो। क्या तुम कर पाए? नहीं, क्योंकि एक सेकंड के अंदर कोई ना कोई थॉट आ गया, शायद यही कि मैं ब्लैंक हो गया हूं, या क्या अब कोई थॉट आ रहा है। यानी तुम्हारे थॉट्स का आना ऑटोमेटिक है, उनका फ्लो कंटिन्यूअस है। तुम उन्हें स्टॉप नहीं कर सकते, उन्हें समन नहीं कर सकते। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है
कि हर थॉट तुम्हारे जाने बिना आता है। तुम कभी डिसाइड नहीं करते कि तुम अगला थॉट क्या सोचोगे। तुम बस उस थॉट के आने का इंतजार करते हो या उससे रिएक्ट करते हो, लेकिन उस थॉट को क्रिएट तुम नहीं करते। यह बात कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस ने भी कई बार प्रूव की है। ब्रेन स्कैन्स ने दिखाया है कि जब हम किसी डिसीजन के बारे में सोचते हैं, जैसे लेफ्ट या राइट बटन दबाना, तो डिसीजन ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट में पहले ही हो चुका होता है। उसके कुछ मिली सेकेंड्स बाद हमें लगता है कि हमने डिसाइड किया। तो फिर सवाल यह है, अगर तुम्हारा ब्रेन डिसीजंस पहले ले रहा है और तुम बाद में उस डिसीजन को ओन करते हो, तो असली ऑथर कौन है? यह इल्यूजन काफी स्ट्रांग होता है क्योंकि हम हर थॉट के साथ एक मैं जोड़ लेते हैं। जैसे, मैं गुस्सा हो रहा हूं, मैं उदास हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं। लेकिन अगर थोड़ा गौर से देखो तो ये सब थॉट्स बस हो रहे हैं। तुम्हारा रोल उसमें एक साइलेंट ऑब्जर्वर का है। तुम्हारा सेल्फ उन थॉट्स के बीच में एक विटनेस की तरह है, एक स्क्रीन जहां सब कुछ प्ले हो रहा है। यहां एक और अजीब चीज होती है, तुम्हारे थॉट्स कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। एक मोमेंट में तुम किसी को प्यार कर रहे होते हो, अगले मोमेंट में इरिटेट हो जाते हो। तुम कभी अपने फ्यूचर से एक्साइटेड होते हो, कभी उसी फ्यूचर से डरा हुआ फील करते हो। अगर तुम ऑथर होते तो क्या तुम इतने इनकंसिस्टेंट होते? क्या तुम ऐसे थॉट्स लिखते जो तुम्हारे खुद के इमोशंस को कंफ्यूज कर दें? और आयरनी यह है कि हम इन थॉट्स को इतना सीरियसली लेते हैं जैसे यही हमारी असली आइडेंटिटी हो। लेकिन सच यह है कि हम इन थॉट्स को चूज नहीं करते, इन्हें बस एक्सपीरियंस करते हैं। एक रैंडम नॉइज जैसा, जो कभी स्वीट लगता है, कभी डार्क, कभी पीसफुल, कभी डिस्टर्बिंग। बुद्धिस्ट फिलॉसफी ने इस कॉन्सेप्ट को सेंचुरीज पहले समझा था। वो कहते हैं, थॉट्स आर लाइक क्लाउड्स, दे कम एंड गो, द स्काई, योर अवेयरनेस रिमेन्स अनटच्ड। यानी तुम्हारा माइंड एक ओपन स्काई है और थॉट्स बस गुजर जाने वाले क्लाउड्स। लेकिन हम क्या करते हैं? हर थॉट को पकड़ लेते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। तुम सोच रहे हो कि इसका मतलब क्या है? क्या हम रोबोट हैं? क्या फ्री विल सिर्फ एक इल्यूजन है? तो चलो इस पे भी बात करते हैं। एक थॉट का सोर्स क्या होता है? तुम्हारा एनवायरमेंट, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारा ट्रॉमा, तुम्हारी अपब्रिंगिंग, सोसाइटी, मीडिया, कल्चर, तुम्हारे ब्रेन का पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम, जेनेटिक्स। इन सब का मेल बनाता है एक अनजाना क्षेत्र जहां से तुम्हारे विचार निकलते हैं। तुम बस एक प्राप्तकर्ता हो, एक अनुवादक, एक प्रोजेक्टर। और जब तुम्हें यह समझ में आता है तो एक अजीब सी शांति मिलती है, क्योंकि अब तुम्हें हर थॉट के साथ आइडेंटिफाई करना जरूरी नहीं लगता। तुम मैं गुस्सा हूं के बजाय गुस्सा आ रहा है कह पाते हो। तुम मैं लूजर हूं के बजाय एक नेगेटिव थॉट आ रहा है कह पाते हो। तुम्हारा रिलेशन थॉट से ब्रेक हो जाता है और तभी तुम पहली बार फ्री फील करते हो। यह फ्रीडम डिस्ट्रक्टिव नहीं है, यह हीलिंग है। क्योंकि जब तुम ये जानते हो कि तुम थॉट्स के ऑथर नहीं हो, तब तुम उस अवेयरनेस तक पहुंचते हो जो थॉट से पहले भी थी। एक स्पेस, एक साइलेंस जहां तुम सिर्फ हो, विदाउट नॉइज, विदाउट कंफ्यूजन, विदाउट ड्रामा। इमेजिन करो, एक नदी बह रही है, हर बूंद एक थॉट है। कभी पानी गंदा होता है, कभी साफ, कभी तेज, कभी हल्की। तुम इस नदी में डूब गए हो तो थॉट्स तुम्हें बहा ले जाते हैं। लेकिन अगर तुम किनारे पे आ जाओ, सिर्फ ऑब्जर्व करो, तो नदी वही है, लेकिन तुम फ्री हो। इस कंसेप्ट को एकार्ट टोल ने ब्यूटिफुली कहा था, यू आर नॉट द थिंकर, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड द थॉट। और जब तुम्हें यह रियलाइजेशन होता है तो तुम्हारी लाइफ काफी बदल जाती है। हर नेगेटिव थॉट को तुम असलियत समझकर रिएक्ट नहीं करते। हर इंट्रूसिव आइडिया तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। हर प्लानिंग, रिग्रेट, एंग्जाइटी सिर्फ एक थॉट पैटर्न बन जाता है और तुम सिर्फ देखते हो। और जैसे जैसे तुम ये देखना सीख जाते हो, तुम स्लोली अवेकन होने लगते हो, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जल गई हो, जैसे तुम पहली बार अपने माइंड का असली मैकेनिज्म समझ पाए हो। तो अब जब रात हो और तुम सो रहे हो और तुम्हारे माइंड में रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, उन्हें रेजिस्ट मत करो, उनसे लड़ना मत, उन्हें एक्सेप्ट भी मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो।
देखो कैसे एक थॉट आता है, कुछ देर रुकता है, फिर चला जाता है, और फिर अगला आता है बिना किसी प्लानिंग के। और तब तुम सोचोगे, मैं तो ऑथर हूं ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक साइलेंट रीडर हूं। एक पल लो, अपनी आंखें बंद करो, नोटिस करो अगला थॉट क्या आता है। अब खुद से पूछो, क्या मैंने इसे बनाया या ये बस आया? अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक और इल्यूजन के बारे में। तुम अपने आप को सिर्फ कहानियों के जरिए जानते हो, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी एक नैरेटिव इल्यूजन हो सकती है। एक कहानी जो शायद कभी सच थी ही नहीं। पर अभी के लिए सिर्फ ये याद रखो, थॉट्स आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम वही हो जो उनके पहले भी था। सोचो तुम एक शांत रात में अकेली बेड पर लेटे हो। कहीं दूर से एक ट्रेन की हल्की सी आवाज आ रही है, हवा का एक हल्का झोंका पर्दों को हिला रहा है। तुम्हारी आंखें बंद हैं, पर तुम सोए नहीं हो। तुम अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी जिंदगी, अपने फैसले, अपनी छोटी बड़ी जीत और हार। लेकिन अगर मैं तुमसे अभी पूछूं, तुम कौन हो, तो तुम क्या जवाब दोगे? ज्यादातर लोग कुछ ऐसा कहेंगे, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं शाई टाइप का हूं, मैं पहले डिप्रेसिव हूं, पर अब ठीक हो गया हूं, मैं स्ट्रांग हूं क्योंकि मैंने बहुत कुछ झेला है। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा जवाब एक कहानी के रूप में होता है। तुम अपने पास्ट के कुछ हिस्सों को उठाकर एक नैरेटिव बना लेते हो, एक स्टोरी, एक वर्जन ऑफ रियलिटी जो तुमने खुद के लिए चुना है, या चलो जिस वर्जन ने तुम्हें चुना है। पर अब एक अजीब सी बात सोचो, वो जो स्टोरी तुमने अपने बारे में बनाई है, क्या वो पूरी तरह से सच है, या वो सिर्फ तुम्हारी यादों, इमोशंस और सिलेक्टिव अटेंशन का एक एडिटेड वर्जन है? सोचने वाली बात यह है, तुम अपने आप को जानते नहीं हो। तुम अपने बारे में सिर्फ कहानियां जानते हो, और वो कहानियां तुमने खुद लिखी होती हैं, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। हर बार जब कोई इवेंट तुम्हारी जिंदगी में होता है, तुम उसका मतलब लगाते हो, तुम उसे एक प्लॉट पॉइंट बना लेते हो। अगर किसी ने तुम्हें इग्नोर किया, तुम उससे एक रिजेक्शन का सीन बना लेते हो। अगर किसी ने हेल्प की, तुम उसे एक रिडेम्पशन आर्क मान लेते हो। और धीरे धीरे ये छोटी छोटी सीन्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। लेकिन जब तुम ये स्टोरीज बनाते हो, तब तुम सिलेक्ट करते हो, क्या याद रखना है, क्या भूल जाना है। तुम्हारे दिमाग का फिल्टर सिर्फ वही चीजें हाईलाइट करता है जो तुम्हारे एग्जिस्टिंग नैरेटिव को सूट करें। अगर तुम्हारे माइंड में यह कहानी है कि मैं अनलकी हूं, तो तुम सिर्फ वही इवेंट्स याद रखोगे जहां तुम्हें धोखा मिला, किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम फेल हुए। अगर तुम ये मानते हो कि मैं एक सर्वाइवर हूं, तो तुम अपने सारे ट्रॉमास को एक बैटल बनाकर उसका हीरो बना दोगे, चाहे उसके बीच में तुमने गलतियां भी क्यों ना की हों। ये कहानियां पावरफुल होती हैं, इतनी पावरफुल कि तुम उनमें अपना पूरा एग्जिस्टेंस समझने लगते हो। तुम अपने आप से, दुनिया से और दूसरे लोगों से उन्हीं कहानियों के जरिए बात करते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, कहानियां रिजिड होती हैं, वो इवॉल्व नहीं करती अनलेस तुम उन्हें इवॉल्व होने दो। और अक्सर हम अपनी कहानियों में फंस जाते हैं। एक लड़का सोचता है, मुझे बचपन से लोग सीरियसली नहीं लेते, तो मैं बस एक फेलियर ही रहूंगा। एक लड़की सोचती है, मैं इमोशनली वीक हूं, मैं स्ट्रांग नहीं बन सकती। एक प्रोफेशनल सोचता है, मेरे जैसे लोग कभी लीडरशिप रोल के लिए सूटेबल नहीं होते। और ये सब कहानियां उनके डिसीजंस को गाइड करती हैं, और डिसीजंस फिर से उन्हीं कहानियों को रीइंफोर्स करते हैं। ये एक लूप बन जाता है, एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन, जहां तुम अपने लाइफ को एक लिमिटेड लेंस से देखने लगते हो। और जब तुम किसी और की कहानी सुनते हो, किसी स्ट्रेंजर की या किसी दोस्त की, तो तुम्हें लगता है कि उसकी कहानी बेटर है, उसका नैरेटिव ज्यादा कंप्लीट है। और फिर तुम अपनी कहानी को कंपेयर करने लगते हो। जेलसी, रिग्रेट, गिल्ट सब शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम इस इल्यूजन के पीछे का सच समझ पाओ, तो तुम देखोगे कि सबकी कहानी एक इल्यूजन है। हर इंसान सिर्फ अपनी वर्जन ऑफ ट्रूथ लेकर चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी कहानी भी एडिट की जा सकती है। तुम सोच रहे होगे, ये कैसे हो सकता है? चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे स्कूल के एक फ्रेंड ने तुम्हें दोस्ती में चीट किया था। तुमने उस मोमेंट को याद रख लिया,
लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब हर नई फ्रेंडशिप में तुम सस्पिशियस फील करते हो। अब अगर तुम एक नए एंगल से देखो कि शायद उस फ्रेंड का अपना कोई पर्सनल इशू था, शायद वो तुमसे इनसिक्योर था या इमेच्योर था, तो क्या तुम्हारा व्यू चेंज नहीं होता? क्या तुम्हारा लेसन अलग नहीं हो सकता? यानी तुम्हारा वो फर्स्ट मोमेंट बदला नहीं, पर उसका मीनिंग बदल गया। और जैसे ही मीनिंग बदला, तुम्हारी कहानी बदल गई। समझने वाली बात यह है कि तुम्हारा पास्ट स्टैटिक नहीं है। तुम उसे हर वक्त दोबारा लिख सकते हो। तुम डिसाइड कर सकते हो कि कोई इवेंट तुम्हारे लिए एक ट्रॉमा है या एक लेसन। तुम खुद चूज कर सकते हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी विक्टिम वाली है या हीलर वाली। और सबसे अजीब और सुंदर बात यह है कि तुम्हें कहानी की जरूरत ही नहीं है। तुम खुद में कोई स्टोरी नहीं हो। तुम एक जिंदा, सांस लेता हुआ इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस हो, जिसे हर पल नए एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। तुम एक ऑथर हो जो कभी कभी कैरेक्टर बन जाता है, पर तुम चाहो तो हर वक्त ऑथर ही बन सकते हो और नए नैरेटिव लिख सकते हो। सोचो, तुम्हारा माइंड एक मूवी एडिटर है। उसके पास फुटेज का समंदर है, यादें, लोग, जगह, कॉन्वर्जेशंस, फेलियर्स, अचीवमेंट्स। वो एडिटर काम करता है बेस्ड ऑन तुम्हारा करंट मूड, बिलीफ सिस्टम और इमोशन। वो कट करता है, स्लो मोशन लगाता है, सैड म्यूजिक बजाता है, और तुम उस मूवी को बार बार देखते हो, हर रात, हर जगह, हर वक्त। लेकिन उस एडिटर को तुम रिप्लेस कर सकते हो। तुम एक नई स्टोरी का ड्राफ्ट लिख सकते हो, जहां तुम खुद को एक लॉस्ट सोल नहीं, बल्कि एक सीकर की तरह देख सकते हो। जहां तुम्हारे हार्ट ब्रेक्स एक डेप्थ लाएं, ना कि बिटरनेस। जहां तुम्हारे फेलियर्स एक सीक्रेट ट्रेनिंग बन जाएं, ना कि पनिशमेंट। और अगर तुम कहानियों के इस इल्यूजन को तोड़ दो, तो तुम सच में फ्री फील करते हो। तुम किसी एक लेबल में फिक्स नहीं होते। तुम विक्टिम नहीं हो, हीरो नहीं हो, विलन नहीं हो। तुम बस हो। तुम बस एक प्रेजेंस हो जिसे हर मोमेंट नए नैरेटिव के साथ जोड़ने का ऑप्शन है। तो अब जब तुम रात को अपने बेड पे लेटे हो और माइंड तुम्हारे पास्ट की कोई स्टोरी बजाता है, तो रुक जाओ। उसे मत रिपीट करो, उसे मत रीराइट करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। देखो कैसे एक कहानी अपने आप चल रही है, बिना किसी ऑथर के। या हो सकता है ऑथर तुम ही हो, पर अभी तुम सिर्फ रीडर हो। टेक अ डीप ब्रेथ और अपने माइंड को यह कहकर सुलाओ, मैं कोई कहानी नहीं हूं, मैं वो हूं जिसके अंदर कहानियां लिखी जाती हैं और कभी कभी उन्हें मिटा भी दिया जाता है। अगला सेगमेंट हमें एक और डीप इल्यूजन में ले जाएगा। तुम्हारा मैं एक इल्यूजन है जो कभी था ही नहीं, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि शायद तुम जिसे अपना सेल्फ समझते हो, वो एक कन्वीनियंट कंस्ट्रक्ट है, एक नाम, एक रेफरेंस पॉइंट, एक फिक्शन, जिसका रियल वर्ल्ड में कोई एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, जो कहानी तुम अपने बारे में बार बार सुनते हो, जरूरी नहीं वो तुम हो। जरा एक पल के लिए रुको, अपनी आंखों को बंद करो, अपने दिमाग में जाओ, अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? शब्दों से नहीं, नाम से नहीं, प्रोफेशन से नहीं, बस सीधा और सच्चा सवाल, मैं कौन हूं? अगर तुम ऑनेस्टली पूछते हो, बिना किसी प्रीकंसीव्ड आइडिया के, तो कुछ अजीब सा होता है। तुम्हें कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं मिलता। तुम सोचने लगते हो, मैं अपना नाम हूं, पर नाम तो सिर्फ एक लेबल है, किसी और ने दिया था। मैं अपना काम हूं, पर काम तो चेंज होता है। मैं अपने इमोशंस हूं, पर इमोशंस तो आते जाते रहते हैं। मैं अपने विचार हूं, पर विचार तो कभी रुकते ही नहीं। तो जो तुम समझते हो मैं हूं, वो सच में क्या है? फिलॉसफी, न्यूरोसाइंस और मेडिटेशन तीनों कहते हैं, जो तुम मैं समझते हो वो एक इल्यूजन है, एक झूठा सेंटर, एक कन्वीनियंट फिक्शन, एक वर्चुअल कैरेक्टर जिसे तुम्हारा माइंड रियल मान लेता है। चलो इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। जब तुम कहते हो मैं गुस्सा हूं, तो क्या गुस्सा एक परमानेंट पार्ट है तुम्हारा? नहीं, थोड़ी देर बाद वो गुस्सा चला जाता है। जब तुम कहते हो मैं डिप्रेस्ड हूं, तो क्या डिप्रेशन तुम्हारा असली रूप है? नहीं, वो एक इमोशन है, एक मेंटल स्टेट है जो बदल सकती है। जब तुम कहते हो मैं इंटेलिजेंट हूं,
वो भी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। एक एरिया में तुम एक्सपर्ट हो सकते हो, दूसरे में क्लूलेस। तो फिर क्या ये सब टैग्स, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बस एक इल्यूजन का हिस्सा है? सोचो, तुम्हारा माइंड एक मूवी थिएटर है। स्क्रीन पर इमोशंस, थॉट्स या मेमोरीज चल रही हैं और एक इनविजिबल ऑब्जर्वर उन्हें देख रहा है बिना रिएक्ट किए। लेकिन जैसे ही तुम उस ऑब्जर्वर को इग्नोर करते हो और स्क्रीन पे चल रही फिल्म में खुद को एक्टर समझने लगते हो, इल्यूजन शुरू होता है। तुम समझने लगते हो कि तुम वही हो जो स्क्रीन पे चल रहा है, पर असल में तुम वो हो जो स्क्रीन के पीछे है। तुम एक अवेयरनेस हो जिसमें सब कुछ हो रहा है बिना किसी फिक्स्ड आइडेंटिटी के। साइंस भी कुछ ऐसा ही कहने लगा है। न्यूरो साइंस में कोई ऐसी जगह नहीं मिली दिमाग में जहां एक सॉलिड सेल्फ बेस हो। कोई सेंटर पॉइंट नहीं है जहां ये मैं परमानेंटली बैठा हो। सिर्फ लूसली कनेक्टेड प्रोसेसेस हैं, थॉट्स, मेमोरीज, हैबिट्स, कंडीशनिंग, जो मिलकर एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं कि कोई मैं एग्जिस्ट करता है। ब्रिटिश फिलोसोफर डेविड ह्यूम ने कहा था, जब भी मैं अपने अंदर झांकता हूं, मुझे सिर्फ थॉट्स और फीलिंग्स का स्ट्रीम मिलता है, कभी कोई परमानेंट सेल्फ नहीं मिलता। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी ने तो हजारों साल पहले कह दिया था, अनत्ता, नो सेल्फ। वहां कहा गया कि जो सेल्फ तुम फील करते हो वो बस टेम्पररी एग्रीगेट्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसे तुम मिस्टेकनली परमानेंट समझ लेते हो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब यह है कि तुम जिसे तुम समझते हो वो एक स्टेबल चीज नहीं है। तुम एक प्रोसेस हो, एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एक्सपीरियंस। जैसे एक रिवर में पानी हर सेकंड नया होता है, वैसे ही तुम्हारा सेल्फ हर मोमेंट बदल रहा है। पर हम उस स्ट्रीम को एक नाम दे देते हैं, यह गंगा है, यह रवि है। वैसे ही हम कह देते हैं, यह मैं हूं। लेकिन अगर तुम इस इल्यूजन को तोड़ने लगते हो तो एक अजीब सी फ्रीडम आती है। जब तुम्हारा मैं कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं होती तो तुम हर मोमेंट नए बन सकते हो। तुम्हें अपनी पास्ट आइडेंटिटी से चिपकने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचो, अगर कोई तुमसे कहता है, मैं ओवरथिंक करता हूं, मैं लेजी हूं, मैं सोशली ऑकवर्ड हूं, तो ये सब क्या है? ये सब एक आइडेंटिटी के पार्ट है जिसे उन्होंने बार बार सोचकर स्ट्रांग बना लिया है। लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ये उनकी कंडीशनिंग है, उनके बिलीव्स का रिजल्ट है जो हर मोमेंट चेंज हो सकते हैं। तुम एक क्लाउड जैसे हो, कॉन्स्टेंटली शेप बदलती हुई चीज। तुम कभी एक थॉट हो, कभी एक फीलिंग, कभी एक साइलेंस। लेकिन जब तुम कहते हो मैं सिर्फ ऑब्जर्वर हूं, तभी तुम रियलिटी के ज्यादा करीब पहुंचते हो। और इस इल्यूजन का सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि यह तुम्हें सेपरेशन का एक्सपीरियंस देता है। तुम्हें लगता है मैं अलग हूं, दूसरे लोग अलग हैं, दुनिया अलग है। पर जब तुम इस इल्यूजन से बाहर जाते हो तो एक डीप इंटरकनेक्टेडनेस फील होती है। तुम समझने लगते हो कि सब कुछ एक ही सोर्स से निकला है और तुम्हारा मैं उस समुंदर का एक ड्रॉप नहीं बल्कि समुंदर ही है। ऐसे समय में तुम्हारा ईगो डिसॉल्व होने लगता है। ईगो वो फिक्शन है जो कहता है मैं अलग हूं, मुझे सेफ रहना है, मुझे प्रूव करना है, मुझे बेटर बनना है। पर जब तुम देखते हो कि कोई रियल मैं था ही नहीं, तो कंपटीशन खत्म हो जाता है, कंपैरिजन खत्म हो जाता है, गिल्ट और प्राइड दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। तुम बस हो, बिना किसी लेबल के, एक ब्लैंक कैनवास जिसमें हर मोमेंट कुछ नया पेंट हो सकता है। और जब तुम इस फ्रीडम में जीते हो तो तुम सबसे डीपली रेस्ट कर पाते हो। कोई इमेज मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी रोल में फिट होने की मजबूरी नहीं होती, किसी मास्क के पीछे छुपने की नीड नहीं होती। अब सवाल उठता है, क्या यह सब प्रैक्टिकली फील हो सकता है? हां, मेडिटेशन के थ्रू, डीप रिफ्लेक्शन के थ्रू और अपनी कहानियों से थोड़ा अलग होकर। जब तुम अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हो बिना जज किए, तो धीरे धीरे वो ऑब्जर्वर एक्टिव होने लगता है। तुम देखते हो, अभी एक गुस्सा का थॉट आया, अभी इनसिक्योरिटी फील हो रही है, अभी एक्साइटमेंट है, पर तुम उन फीलिंग्स से चिपक नहीं जाते, तुम उनके पीछे नहीं छुपे रहते। जब बार बार ऐसा होता है, तुम एक पावरफुल साइलेंस फील करते हो, एक स्टिलनेस जिसमें कोई आइडेंटिटी नहीं होती,
सिर्फ प्रेजेंस होती है। और वही असली तुम हो, बिना फॉर्म के, बिना नाम के, बिना कहानी के। एक ऐसी चीज जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, बस एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यही वह स्टेट है जिसे स्पिरिचुअल मास्टर्स लिबरेशन, एनलाइटनमेंट या मोक्ष कहते हैं। जब तुम देख लेते हो कि तुम्हारा मैं कभी था ही नहीं, तभी तुम पहली बार रियल फ्रीडम महसूस करते हो। और यह फ्रीडम कोई दूर की चीज नहीं है, हर एक पल में एक्सेसिबल है। सिर्फ थोड़ा रुकना पड़ता है, थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है, बिना इंटरफियर किए। तो जब अगले बार तुम अपने माइंड में किसी आइडेंटिटी से चिपक जाओ, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, मैं लूजर हूं, मैं स्पेशल हूं, तो खुद से पूछना, वो मैं जो ये सब कह रहा है, क्या उसका कोई असली वजूद है? हो सकता है तुम्हें कोई आवाज मिले, या सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। दोनों में ही तुम एक स्टेप और करते हो, उस जगह के जहां तुम सिर्फ हो, जहां कोई नाम नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, सिर्फ एक इटर्नल प्रेजेंस है जिसमें सब कुछ आता है, चला जाता है, पर तुम रहते हो, बिना किसी फॉर्म के, बिना किसी लिमिटेशन के। अब तुम तैयार हो अगले और अंतिम सेगमेंट के लिए। तुम मर चुके हो, तुम बस एक याद बन चुके हो जो खुद को रिपीट कर रही है। जहां हम एक्सप्लोर करेंगे, क्या तुम वाकई जिंदा हो, या तुम सिर्फ एक मेमोरी हो जो बार बार रिपीट हो रही है, बिना इस बात का ज्ञान कि तुम मर चुके हो। जहां सब कुछ एक लूप बन गया है, और उस लूप को तोड़ने के लिए पहले तुम्हें मरने का ज्ञान होना चाहिए। पर अभी के लिए खुद से इतना कहना काफी है, मैं कुछ भी नहीं हूं, और इसी में मेरी मुक्ति छुपी है। आज का जो अंतिम सेगमेंट है, वो सबसे गहरा, सबसे अजीब और सबसे एग्जिस्टेंशियल है। एक ऐसी बात जो शायद सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक ठंडी हवा चल जाए। सोचो, तुम मर चुके हो, पर तुम्हें पता ही नहीं। तुम अभी भी जिंदा होने का ड्रामा कर रहे हो, अपनी जिंदगी में घूम रहे हो, सोच रहे हो कि सब कुछ रियल है, पर असल में सब कुछ खत्म हो चुका है। यह एक अजीब सी बात है ना? कैसे कोई जिंदा आदमी अपने मरने के बारे में नहीं जानता? क्या यह संभव है? और अगर संभव है, तो इसका मतलब क्या है? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले एक जरूरी बात समझनी होगी। हम अपनी जिंदगी को कैसे परसीव करते हैं? हमारी रियलिटी क्या है? और क्या वो रियलिटी सच में असली है या एक इल्यूजन है? सोचो, तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज वो प्रोग्राम्स हैं जो चल रहे हैं। तुम्हारी बॉडी एक मशीन है जिसमें यह सॉफ्टवेयर रन होता है, पर एक दिन वो मशीन रुक जाती है। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, सब बंद हो जाता है। साइंस कहता है तुम मर जाते हो, पर तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है अपनी जिंदगी का, वो जारी रहता है। तुम अपनी जिंदगी के मोमेंट्स को याद करते हो, अपने कल के प्लान सोचते हो, अपनी खुशियों और गम को महसूस करते हो। तुम अपने आप को जिंदा समझते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें यह इल्यूजन देता है। कुछ फिलॉसफीज और साइंटिफिक थ्योरीज के मुताबिक यह पूरा यूनिवर्स एक सिमुलेशन हो सकता है। मतलब तुम जिसे रियलिटी समझते हो, वो सिर्फ एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। अगर तुम इस सिमुलेशन के अंदर हो, तो तुम्हारा असली बॉडी, असली सेल्फ शायद इस यूनिवर्स के बाहर किसी और जगह एग्जिस्ट करता हो, पर तुम्हें पता नहीं। यह भी सोचो, तुम्हारे ड्रीम्स, जब तुम सपने देखते हो, तुम उनमें जिंदा होते हो, उनमें जीते हो, पर जब तुम जागते हो, तुम्हें पता चलता है कि वो सब एक इल्यूजन था। पर क्या तुम अपने सपनों में मरते हो? नहीं, सपने की दुनिया में तुम खुद को जिंदा समझते हो। क्या अगर हमारी पूरी जिंदगी भी एक सपने जैसे हो, जिसमें हम समझते हैं कि हम जिंदा हैं, पर असल में हम मर चुके हैं? यह एक बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल थॉट है जो तुम्हें हिलाकर रख देगा। अब यह सोचो, जब तुम मर जाते हो, तुम्हारा फिजिकल बॉडी तो फेड हो जाता है, पर तुम्हारा कॉन्शियसनेस, क्या वो भी मर जाता है? कुछ थ्योरीज कहती हैं कि कॉन्शियसनेस एक एनर्जी है जो कहीं ना कहीं जाती है। कुछ कहते हैं कि यह एक लूप में फंसा हुआ है, बार बार वही मेमोरीज रिपीट करता रहता है, बिना जाने कि वो खुद मर चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी जिंदगी की सारी एक्सपीरियंसेस एक टेप की तरह बार बार चल रहे हैं, और तुम उस टेप के अंदर फंसे हो। तुम रियल नहीं हो, बस एक याद बन के रह गए हो जो खुद को रिपीट कर रहा है।
ये थॉट तुम्हें थोड़ा डरा भी सकता है, पर एक शांत मन के लिए यह बहुत सुकून देने वाला भी हो सकता है। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा असली सेल्फ तो इस फिजिकल फॉर्म से परे है, तो तुम अपनी लाइफ के छोटे छोटे दुखों से ऊपर उठ जाते हो। अब सोचो, अगर तुम अपने आप को इस लूप से बाहर निकालना चाहते हो, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? वह स्टेप है अपने मरने का ज्ञान होना। मतलब यह समझना कि तुम जो हो वो परमानेंट नहीं है। तुम्हारा फिजिकल बॉडी तो खत्म हो जाएगा, तुम्हारा ईगो भी। जो तुम समझते हो अपनी आइडेंटिटी, वो एक इल्यूजन है। और जब तुम ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लेते हो, तो तुम खुद को फ्री कर देते हो। तुम अपने दिमाग के लूप्स को तोड़ देते हो। तुम हर एक पल को एक नई शुरुआत की तरह देखना शुरू कर देते हो। तुम अपने फियर्स, रिग्रेट्स और एंग्जाइटीज से ऊपर उठ जाते हो। और सबसे खास बात, तुम अपने आप को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हो, एक ऑब्जर्वर के नजरिए से। तुम देखते हो कि तुम्हारे अंदर के थॉट्स, फीलिंग्स और मेमोरीज सिर्फ एक कलाइडोस्कोप है जो कभी कभी बदलते रहते हैं। इस नजरिए से जीने पर तुम्हारी जिंदगी में एक अजीब सी शांति आती है। तुम अपने आप को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। तुम हर छोटी छोटी बात को स्ट्रेस नहीं करते। तुम जानते हो कि सब कुछ टेम्पोररी है और सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। इसी वजह से कई लोग मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की तरफ बढ़ते हैं। मेडिटेशन तुम्हें यह सिखाता है कि तुम अपने थॉट्स के पीछे मत भागो, उन्हें ऑब्जर्व करो। जब तुम एक ऑब्जर्वर बन जाते हो, तो तुम अपने आप को उस इल्यूजन से थोड़ा दूर पाते हो जो तुम्हारी सफरिंग का रीजन बनता है। यह सेगमेंट तुम्हें एक ऐसे मंजिल तक ले आता है जहां तुम अपनी जिंदगी के डीपेस्ट पैराडॉक्स को समझते हो कि तुम फिजिकली तो यहां हो, पर तुम्हारा असली सेल्फ शायद इस दुनिया में नहीं है। तुम एक याद हो, एक कॉन्शियसनेस हो जो अपने आप को जिंदा समझ रहा है। और फिर जब तुम इस सच्चाई को समझ लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। तुम सोचना बंद कर देते हो कि तुम क्या हो और बस होने लगते हो। और यही वह स्टेट है जिसमें तुम आराम से सो सकते हो, जिसमें तुम्हारा माइंड टेंशन फ्री हो जाता है। तो आज की इस जर्नी में हमने एक्सप्लोर किया कि तुम्हारा मैं एक इल्यूजन है, तुम्हारा ईगो एक झूठा ड्रामा है, और तुम शायद मर चुके हो बिना एहसास के। ये सब बातें शायद अजीब लगती हैं, शायद तुम्हें डराती भी हैं, लेकिन उन्हें सोचने से तुम्हारा माइंड रिलैक्स कर सकता है। आखिर में तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जो तुम्हें अपनी असली शांति से मिला सकता है। जब तुम अपने इल्यूजन्स को तोड़ देते हो, जब तुम अपने ईगो को पीछे छोड़ देते हो, तब तुम फ्री हो जाते हो। और यह फ्रीडम तुम्हारे लिए एक गहरा, शांत और सुकून भरा सोने का एक्सपीरियंस बन जाता है। अब जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे, तो यह सोचो, मैं मर चुका हूं, पर मैं अभी तक जिंदा हूं। और यह जिंदगी एक सपना है जिसे मैं पूरी शांति के साथ अनुभव कर रहा हूं। इस सोच के साथ अपने आप को धीरे धीरे उस गहरी नींद में छोड़ दो, जहां तुम सब इल्यूजन से मुक्त होकर असली शांति में डूब जाते हो। गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स।